दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा था और वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे दोस्तों। तो ये उसका सेकंड पार्ट है वन लाइनर क्वेश्चन के, जो आपकी हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जब फोटोग्राफी होती है ना, उसमें प्रयुक्त होने वाला जो हाइपो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर में आप बताएंगे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट, CH3NCO। जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है, ये भोपाल गैस दुर्घटना के समय रिसाव होने वाली गैस थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो गेहूं होता है ना, उसका वैज्ञानिक नाम ट्रिट्रिकम एस्टिक्स होता है। तो याद रखेंगे आप, इसमें गेहूं का वैज्ञानिक नाम अगर प्रश्न पूछा जाए तो ट्रिट्रिकम वल्गेयर भी होता है और ट्रिट्रिकम एस्टिकम भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? जो ऑक्जेनोमीटर होता है उससे क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि। पौधों की रेखीय वृद्धि को मापने वाला ये यंत्र होता है ऑक्जेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें दोस्तों आएगा ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का जो ताप है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है या घटती है? तो याद रखना, ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक हैं उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इसमें बढ़ जाती है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, मनुष्य की जो सुनने की जो सीमा है वो कितनी है? तो आप बताएंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज तक जो मनुष्य की श्रवण क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखिए, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? तो FeSO4.7H2O, ये किसका सूत्र है? हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केलोमल का रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। जो केलोमल होता है ना, इसका रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तो हीरा क्या होता है? चमकने लगता है। और प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि हीरा किसके कारण चमकता है? तो आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण। विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन कूलाम। अगला देखिए क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरान। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरान है। भारी जल है? तो याद रखना ड्यूटीरियम ऑक्साइड। जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या है? वो भारी जल होता है। अगला देखिए, ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। जो ट्रेकोना रोग है वो आँख से संबंधित रोग है, ये आप ध्यान रखना अच्छे से। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये पीलिया। पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो यह है नाड़ी संस्थान से। नाड़ी संस्थान। कौन सा रोग? एपिलेप्सी। अगला प्रश्न देखिए, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो A, B और AB तथा O रक्त समूह से वो रक्त ग्रहण कर सकता है। जिस भी व्यक्ति का रक्त ग्रुप AB है वो A, B
और उसके बाद में AB और O जो रक्त समूह होता है उसको ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? याद रखना, चेचक के टीके की। जो चेचक का जो टीका होता है ना, उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, दूध एक आदर्श उपहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन एवं कॉपर की इसमें कमी होती है। ठीक है, किसकी कमी होती है? आयरन और कॉपर की कमी होती है। किसमें? दूध में। और दूध में क्या पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, दूध में याद रखना प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये मूंगफली में दानों का प्रतिशत, जो मूंगफली होती है उसमें जो दाने होते हैं उसका जो प्रतिशत है वो ज्ञात किया जाता है सेलिंग प्रतिशत के माध्यम से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाए जाने वाला जो खाद्यान्न है वो कौन सा है? तो इसमें याद रखना हॉट वल्जर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो वो है सानेन। जो सानेन बकरी होती है, ठीक है, इसको विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो वो बना होता है ढलवां लोहे का। किसका? तो ढलवां लोहे का बना होता है। जो हस्तचालित चारा काटने की मशीन होती है ना, उसमें फ्लाई व्हील जो गोल गोल जो पहिया होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखना वो बना होता है ढलवां लोहे का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी। 90 कैलोरी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है 100 ग्राम भैंस के दूध से। यदि कोई व्यक्ति 100 ग्राम दूध का सेवन करता है और वो भैंस का दूध है तो उसको 90 कैलोरी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। जो मानव का जो रक्त होता है उसमें लाल रंग का क्या कारण है? तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण मनुष्य का जो खून है वो कैसा होता है? वो होता है रेड कलर का, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? जो गैस्ट्रिक जो रस होता है वो किस अंग से स्रावित होता है, मतलब निकलता है? तो आप इसमें उत्तर में बताएंगे अमाशय से। अमाशय से गैस्ट्रिक जो रस होता है वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जेम्स डार्विन ने। किसने लिखी है? तो याद रखना जेम्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? जो प्रोसेसर होता है उसकी जो गति है वो किसके द्वारा मापी जाती है? कौन सा मात्रक होता है? तो वो होता है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है? मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज। इसके माध्यम से जो प्रोसेसर है उसकी गति को ये मात्रक में मापी जाती है। याद रखना प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो जो डीटीपी का जो टीका होता है, डीटीपी का टीका एक तो टिटनस, डिप्थीरिया और व्हूपिंग कफ, ठीक है, इसकी रक्षा के लिए लगाया जाता है बच्चों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो उसमें आएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकंड होता है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय, 0.8 सेकंड, जिसको कार्डियक साइकिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है। जो मछलियां हैं वो किसके माध्यम से सांस लेती है? कौन से अंग के माध्यम से सांस लेती है? तो उस अंग को बोला जाता है क्लोम। बोला जाता है उस अंग को, ये आप ध्यान रखेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? गिल्स भी
बोला जाता है। इसके माध्यम से जो मछलियाँ वो क्या करती है, सांस लेती है, इसलिए क्या है, ये श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। डीएनए इसके डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है ना। तो इसमें अगर इस प्रकार से आए ना ल्यूवेनहॉक, तो आप इसमें ये करेक्ट आंसर करके आएंगे। ये किसने की थी बैक्टीरिया की खोज? तो ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो एग्रोस्टोलॉजी है उसमें घास फूस का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि घास का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे कि एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। विटामिन के का जो कि रक्त का जो थक्का है वो बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? जो पीडियाट्रिक्स है इसका संबंध है बच्चों के रोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसी इस रोग, ये जो रोग है हाइपोग्लाइसेमिया, ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है ग्लूकोज की कमी के कारण। तो जो ग्लूकोज की कमी आ जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिया जो रोग है ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके माध्यम से नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, जो रेड लेड है उसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4। ये रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोला जाता है? सुक्रोज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट, ये रासायनिक दृष्टि से चीनी है। अगला देखिए, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट को, ठीक है। जो पाइराइट है उसको बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए। एंटीपायरेटिक जो दवा है वो बुखार कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त हाइपो होता है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये है सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? तो ये होती है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी, जिसको हाइपोकोंड्रिया बोला जाता है। नेत्रदान रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण, मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया का। याद रखना, कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है नियासिन की कमी के कारण। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खसरा होने का कारक क्या है? तो ये है वायरस, ठीक है। खसरा होने का जो कारक है वो क्या है? तो आपको अच्छे से याद रखना, वो वायरस के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो वो मिलता है 24%। 24% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे कारोथर्स। कौन थे? कारोथर्स 1937, याद रखना। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो ये है टिटेनियम का। ठीक है, जिसको हम टाइटेनियम भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना, रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो यह है टाइटेनियम का। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज। ठीक है, लिथार्ज ये लेड ऑक्साइड PbO इसका व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल में। व्हेल में जो रक्त का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है।